हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वीक डाइजेशन यानी कि ख़राब पाचन तंत्र के बारे में। आपने सुना होगा या आप भी ऐसे ही इंसान होंगे जिसका डाइजेशन बहुत लंबे समय से गड़बड़ रहता है। आपने बहुत सारी दवाएं भी खा ली, बहुत सारे घरेलू नुस्खे भी ट्राई कर लिए, लेकिन आपको उसमें फ़ायदा नहीं मिलता। आज मैं आपको बताऊंगी इस खराब पाचन तंत्र के पीछे का रीज़न क्या है और इसमें किन किन कारणों में आपको परेशानी ज़्यादा बढ़ती है, कौन सी ऐसी डिजीज़ है जिसमें इस तरह की परेशानी बढ़ती है। साथ ही साथ होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपकी पाचन की प्रक्रिया को अच्छा करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कमज़ोर पाचन तंत्र या पुअर डाइजेशन के पीछे अगर मैं सबसे बड़े रीज़न के बारे में बात करूँ तो वो है हमारा पुअर डाइट और लैक ऑफ फाइबर होना। आपने देखा होगा जिन लोगों के में इस तरह की बीमारी रहती है उनका खाने का तरीका बहुत अजीब होता है। बहुत ज़्यादा फ्राइड आइटम खाना पसंद करते हैं, तेल मसाला बहुत ज़्यादा भरते हैं, बाहर का खाना उनका बहुत आए दिन हो जाता है। फाइबर जो है उनके खाने में बहुत ज़्यादा कम दिखता है, जिससे उनका डाइजेशन आए दिन खराब रहता है। तो अगर आप भी इतने लंबे समय से डाइजेशन संबंधित परेशानी से ग्रसित हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आप खा रहे हैं उसमें क्वालिटी ऑफ फूड कैसी है, क्या उसमें सफिशिएंट अमाउंट में फाइबर है कि नहीं है। आप तेल मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको इसको चेंज करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, अदरवाइज अपने डाइजेशन को आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे। सेकेंड, जो सबसे कॉमन समस्या मिलती है वो है डिहाइड्रेशन यानी कि पानी का कम होना। ये एक बहुत आम समस्या है। मैं अपने जिन भी डाइजेशन वाले पेशेंट्स को देखती हूँ और उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो परेशानी देखने को मिलती है कि वो पानी की मात्रा बहुत कम रखते हैं। प्रतिदिन आपको ऑन एन एवरेज अगर आप महिला हैं तो 2.5 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता है, पुरुषों में 3 से 3.5 लीटर। और अगर गर्मी वाले एरिया से आप बिलोंग करते हैं, किसी हॉट क्लाइमेट में आप रहते हैं तो और या फिर जिम करते हैं जिसमें आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है तो 4 लीटर तक पानी की आवश्यकता आपको पूरे दिन भर में पड़ सकती है। अगर आप बहुत कम पानी रखते हैं तो आपका जो खाना है वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या होने लगती है। आपका पेट फूलना, गैस बनना, ये सारी चीज़ें इससे एसोसिएट करेगी, क्योंकि जब आपका शरीर से मल अच्छे से नहीं निकलेगा तो आप में ये गैसेस फॉर्म करेगा और आप बहुत ज़्यादा ब्लोटेड और डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। तीसरी जो कॉमन परेशानी मैंने देखी है वो है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस में रहने वाले इंसान हैं तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है आपके डाइजेशन के गड़बड़ होने का, क्योंकि स्ट्रेस हमारे जो गट की मोबिलिटी है, हमारी जो आंत है उनकी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा गड़बड़ करती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, एंजाइटी से सफ़र रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक रिलेटेड परेशानियों से सफ़र होने के लिए प्रोन हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज या बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल का होना। अगर आपकी भी दिनचर्या ऐसी है कि आप बिजनेसमैन में हैं या फिर आप ऐसे सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, टीचिंग प्रोफेशन में या किसी भी ऐसे प्रोफेशन में है जिसमें आपको बहुत लंबा बैठना पड़ता है, या आप घर में भी रहते हैं कि तो आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, आप ना एक्सरसाइज करते हैं ना वॉक करते हैं, दिन भर एक ही जगह बैठने की टेंडेंसी आपकी अगर है तो आप ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं डाइजेशन संबंधित परेशानियों के लिए, क्योंकि आपका खाना अच्छे से पच ही नहीं पा रहा। आप एक जगह बैठे हैं, जो आपके आंतों का मूवमेंट है वो बहुत कम हो गया है, खाना ना सही से पच रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, ना उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रहा है और उसके एट द एंड रिजल्ट आपको डाइजेशन कमज़ोर होने लगता है। साथ ही साथ आपको डाइजेशन संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ डिजीज़ कंडीशन की जिसमें आपको डाइजेशन संबंधित परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं। दोस्तों, अगर आप IBS जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं इससे सफ़र है, क्रॉन्स डिजीज़ है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर आप GERD जैसी परेशानी से सफ़र है, गैस्ट्राइटिस जैसी परेशानी से सफ़र है, तो आपको आए दिन आपके डाइजेशन में दिक्कत देखने को मिलेगी। आपको पेट फूलना, गैस बनना, पेट में मरोड़ उठना, एसिड रिफ्लेक्स होना, इन सारी चीज़ों के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी डिजीज़ से सफ़र है तो जब तक आपकी इस डिजीज़ पे फोकस नहीं किया जाएगा, जब तक आपकी डिजीज़ ठीक नहीं होगी, आप कुछ भी कोशिश करें आप उसको अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कुछ मेडिकेशंस आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबे समय तक
पेन किलर्स पे रहते हैं, आप बहुत लंबे समय तक एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, ये सारी मेडिसिन आपके डाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। साथ ही अगर आप कुछ ऐसी डिजीज़ की मेडिसिन पे हैं, जैसे थायराइड की दवाएं हो गई, शुगर की दवाएं हो गई, बहुत सारी इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन हो गई, ये सारी दवाएं भी आपका डाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स आपके डाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो दवाएं भी आपके शरीर में इस तरह का साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल कॉज कर सकती हैं। लास्ट कॉज है दोस्तों एजिंग। अगर एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो बट ऑब्वियस जो हमारे शरीर का जो डाइजेस्टिव प्रोसीजर है वो कमज़ोर होने लग जाता है, हमारे जो आंतों का मूवमेंट है वो कमज़ोर होने लगता है, एब्जॉर्प्शन कमज़ोर होने लगता है, जिसके फलस्वरूप आपको डाइजेशन संबंधित बहुत सारी परेशानियां देखने को मिलने लगती है। इसमें आपको अपने लाइफस्टाइल को बहुत हेल्दी रखना है, खाना अच्छे से खाना है, उसमें फाइबर की मात्रा बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, पानी अच्छे से लेना है, व्यायाम करना है, वॉक करना है, ताकि आप अपने डाइजेशन को स्वतः ही अच्छा रख सके और आप इवन एज्ड भी हो रहे हैं तो भी आपको ये परेशानियां नहीं आने पाए। अब बात करते हैं होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपको इस डाइजेशन संबंधित परेशानी में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी और आप इसको लेकर अपने डाइजेशन को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे टॉप पे दोस्तों आती है होम्योपैथी की मेडिसिन, वो है नक्स वोमिका। आप उसको 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट फूलना, हार्ट बर्न यानी कि एसिड रिफ्लेक्स वाली परेशानी लगती है, उससे आपको सीने में जलन, गैस बनना बहुत ज़्यादा होता है और ये चीज़ आपको एक्सेसिव स्पाइसियर फूड या बाहर फैटी फूड खाने के बाद से होने लगता है और या अल्कोहल कंजम्पशन के बाद से होने लगता है, तो नक्स वोमिका आपके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। और वो उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा सुटेबल होती है जो बहुत ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले होते हैं, यानी कि जिनका बैठने का काम ज़्यादा होता है और साथ में ईटिंग हैबिट्स भी उनकी बहुत ख़राब है और आए दिन उनका डाइजेशन गड़बड़ रहता है, तो वो इंसान नक्स वोमिका का प्रयोग कर सकता है। 200 पोटेंसी में यानी कि 200 CH पोटेंसी आपको यूज़ करनी है। 4 ड्रॉप्स हर रात आप डायरेक्टली टंग पे ले सकते हैं या 1 चम्मच पानी में डाल के ले सकते हैं। ये आपका डाइजेशन तो बेहतर करेगा ही, साथ में जो आपको एसिड रिफ्लेक्स की परेशानी आ रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, इन सबको भी कम करने में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगेन इसको भी आप 200 पोटेंसी में प्रयोग करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, पेट फूलना, और वो पेट फूलना आपका शुरू होता है लंच के बाद से शाम तक में, आपका पेट बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इवन थोड़ी मात्रा में ही खाना खाने से आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला महसूस करता है। आपकी अगर 2 रोटी खाने की कैपेसिटी थी, आपने 1 ही खाई और 1 में लगने लगा कि आपका गला एकदम यहाँ तक भर गया है, आपसे और खाना नहीं खाया जाएगा, पेट बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, फूल रहा है। लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है और जिन लोगों को लीवर संबंधित परेशानियां रह रही हैं उनकी पास हिस्ट्री में, उनके लिए लाइकोपोडियम तो और अच्छी दवा मानी जाती है, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी में 4 बूंद आप शाम के वक्त लें, आप लगभग 5-6 बजे के करीब ले। ये दवा आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, आपको इवन स्ट्रेस को भी कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, डाइजेशन को तो इम्प्रूव करेगी, पेट फूलना या लीवर डिसफंक्शनिंग जो थी उसको भी इम्प्रूव करने में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कार्बोवेज। आपको इसको 30 पोटेंसी में प्रयोग करना है। ये गैस संबंधित परेशानी के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपको पेट बहुत ज़्यादा फूला सा महसूस करता है और वो भी ऊपरी भाग का पेट, आपका जो एकदम रिब्स के नीचे के हिस्से में आपको बहुत ज़्यादा टाइटनेस महसूस होती हो, बहुत ज़्यादा डकार आती हो, गैस पास ऑन होती हो, जब आप डकार फील हो या गैस रिलीज हो, आपको यू फील लिटिल कंफर्टेबल, तो आपको कार्बोवेज ज़रूर प्रयोग करनी चाहिए। और ये एज्ड लोगों के लिए भी बहुत अच्छी दवा है, जो बुजुर्ग लोग हैं जिनमें डाइजेशन संबंधित परेशानियां बढ़नी शुरू हुई हैं, आप उनको कार्बोवेज दे सकते हैं। 30 CH पोटेंसी में दें, 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार दें। डाइजेशन तो बेहतर करेगा ही करेगा, गैस बनना, जो बर्पिंग कंडीशन है, फ्लैचुलेंस बनने की टेंडेंसी है, यानी कि जो गैस बनने की, पेट फूलने की समस्या है, इन सब को भी ठीक करने में लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सटिला नाइग्रा। आप इसको 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है जिन्हें बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाना पसंद है, स्पाइसी फूड खाते हैं और उसके बाद से उनका डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, नौशिया वॉमिटिंग सी फीलिंग आने लगती है। प्यास जिनको बिल्कुल नहीं फील होती, बिना प्यास के वो पूरा दिन भर बोले बिना पानी पिए रह लेंगे, खुले में बैठना, ओपन एरिया में बैठना जिनको बहुत अच्छा लगता है, आप बंद कमरे में बैठा दें तो उन्हें बहुत ज़्यादा उलझन होने लग जाती है, तो और ये महिलाओं में बहुत
बहुत अच्छी सूट करती है। आप अगर ऐसी महिला हैं या जिनको ऐसे आए दिन डाइजेशन संबंधित परेशानी होती है, पल्सर की 30 CH पोटेंसी को प्रयोग करें। 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें। डाइजेशन तो बेहतर करेगा ही, इवन आपके मेंस्ट्रुअल पेन को भी ये कम करने में हेल्प करेगा, डाइजेशन को बेहतर करेगा और नौशिया वोमिटिंग को भी ठीक करने में हेल्पफुल रहेगा। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आप इसको 200 पोटेंसी में प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा डाइजेशन संबंधित परेशानी रहने के साथ साथ एसिड बहुत ज़्यादा बनता हो, पेट में जलन सी महसूस होती हो, खाना खाने के बाद एक पेट में डिस्कम्फर्ट सा होने लगता हो, आए दिन डायरिया की शिकायत होने लगती है, वो सारी परेशानी रात के समय बहुत ज़्यादा बढ़ती हो उन्हें। ऐसे लोग पतले दुबले हो सकते हैं, इवन उन्होंने थोड़ी मात्रा में भी खाना खाया, उनको पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही हो, बेचैनी से होने लगती हो, जलन के वजह से इतनी दिक्कत कि उनको रात में नींद नहीं आ पाए, बहुत रेस्टलेस फील करते हो, आप उनको आर्सेनिक एल्बम दीजिए। 200 पोटेंसी में ही ले सकते हैं। 4 बूंद रात के समय में दीजिए। एसिडिटी को भी ठीक करेगा, हार्ट बर्न इंप्रूव करेगा, डाइजेशन बेहतर करके जो ये एंजाइटी डेवलप हो रही है उनको रेस्टलेसनेस के वजह से, या जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, उनमें भी इस दवा का बहुत ही अच्छा एक्शन देखने को मिला है। तो आप वो भी दे सकते हैं और अपने सिम्टम्स के बेसिस पे क्या आपके लिए मोस्ट सूटेबल मेडिसिन है आप उसका चयन करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को ठीक कर सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।